तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज एमजामपुर के जो भी मॉडल पेपर जो विवेक सर ने लॉन्च किए थे 1 से लेकर 10 तक, जिनके हमने 1 से लेकर 5 तक जीके एंड हिंदी क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन है वो निकाल लिए। साथ ही में इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी। आप जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और इन क्वेश्चंस को वीडियो को पूरा देख लेना एक बार। जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत की। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला क्वेश्चन जो है, विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो सीरिया की राजधानी डेमस्कस है। कौन सी है? डेमस्कस है। किसकी? सीरिया की राजधानी। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है? तो इसका जो आंसर है वो वैशाली में इनका जन्म होता है। किसमें? वैशाली में इनका जन्म होता है। गदर पार्टी के संस्थापक की बात कर लेते हैं। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो जो इसके लाला हरदयाल दास जो हैं वो गदर पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा के बारे में बात करते हैं। तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा जो है वो कौन सी है? तो वो यूरो है। कौन सी है? यूरो है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर लेते हैं। कितने मार्च को मनाया जाता है? तो ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीत अमर सोनार बांग्ला और भारतीय गीत जन गण मन के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो इसके रचयिता हैं। और ये अमर सोनार बांग्ला ये कौन से देश का राष्ट्रीय गीत है? तो ये बांग्लादेश का है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता किसकी रचना है? तो ये चंद्रकांता है, ये किसकी रचना है? तो देवकी नंदन खत्री की ये रचना है। कौन सी? चंद्रकांता। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो NH44 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जोड़ता है। कहाँ से? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है। यानी कि उत्तर के बिंदु से लेकर दक्षिण के बिंदु जो है वहाँ तक NH44 जो है वो जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है। नागपुर में प्रसिद्ध क्या है? तो नागपुर के क्या होते हैं? नागपुर के होते हैं संतरे। क्या होते हैं? नागपुर के संतरे। केसर कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। सेब भी कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का ही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला शहर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका उदाहरण है? तो जो सुंदरवन है वो मैंग्रोव वन है। कौन सा है? मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें निकलती हैं? तो कौन सी तरंगें निकलती हैं? ये तरंगें निकलती हैं इंफ्रारेड तरंगें जो होती हैं वो। कौन सी? इंफ्रारेड तरंगें। कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा होता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। मानवाधिकार को वर्गीकृत किया गया है। तो मानवाधिकार को वर्गीकृत किस किस में किया है? देखो, एकजुटता अधिकार में भी किया गया है, नागरिकता और राजनीतिक अधिकार में भी किया गया है,
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार में भी ये, यानी कि सभी में, यानी कि जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी में। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? तो सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि जो है वो है क्रैकिंग पासवर्ड। क्या है? क्रैकिंग पासवर्ड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। सोशल मीडिया यानी वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से सामग्री में जानकारी प्रसारित करने की अनुमति कौन देता है? तो सोशल मीडिया से क्या मिलता है हमको? प्रकाशित करने का। क्या करने का? प्रकाशित करने का, या तो वीडियो या लिखित पाठ जो भी है वो प्रकाशित करने का जो अनुमति है वो दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये है फ्रांस जो है वो ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो अंकुर योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये अंकुर योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। किसकी सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। कुंभ का क्या अर्थ है? तो कुंभ का क्या अर्थ है? आप सभी बताएंगे कि कुंभ का क्या अर्थ है। तो कुंभ का अर्थ होता है क्या? कलश। क्या होता है कुंभ का अर्थ? कलश। और यहाँ पे क्या है? तो मध्य प्रदेश है। वृक्षारोपण के लिए अंकुर योजना, कौन सी अंकुर योजना कहाँ चलाई गई? तो एमपी में चलाई गई। अंतरिक्ष सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? कौन सा अंतरिक्ष सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये 1971 में पारित किया जाता है। प्रतिवर्ष होली के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो लट्ठमार होली का आयोजन मथुरा में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मथुरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च अधिकारी जो है वो डीजीपी होता है। कौन होता है? डीजीपी होता है। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कृषि उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है तो क्या कहलाती है? यानी कि बैंक दर कहलाती है। क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो है वो भारतीय स्वतंत्र सभा के अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष थे। कौन? सी राजगोपालाचारी उपाध्यक्ष थे। और पहले अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष बने थे। ये अभी यूपी पुलिस के 17 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। और अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। भारतीय जीएसटी शुल्क संरचना में कितनी संरचनाएं हैं? तो भारतीय जीएसटी शुल्क संरचना में कितनी संरचनाएं हैं? तो इसका जो आंसर है वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। बाद में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना है? तो 29वां राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना 2 जून 2014 को ये 29वां राज्य बन गया था। ठीक है। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं मिलती है? तो किस देश के साथ नहीं मिलती है? तो तजाकिस्तान के साथ में भारत की जो सीमाएं हैं वो नहीं मिलती हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई है? तो कुमार संभवम जो रचना है, कौन सी? कुमार संभवम जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो वो कालिदास के द्वारा की गई। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है या मकबरा है वो किस शहर में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो 1784 में की गई थी। कब की गई थी? 1784 में की गई थी। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो मौलिक अधिकार किसमें है? भाग पहले में राज्यों का संघ, भाग दूसरे में है नागरिकता, तीसरे में क्या है?
तो भाग तीसरे में क्या है, भाग तीसरे में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो भाग पार्ट 3 में ये हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वो कब किया गया था, तो जो पहला संशोधन है वो 1951 यानी 1951 में ये किया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो किस स्टेट में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द है, ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द कौन सा है, तो अक्षर जो है वो ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द है। बच्चे घर से निकल गए हैं, वाक्य में कारण क्या है, तो वाक्य में जो कारण है वो अपादान है, यानी कि बच्चे घर से निकल रहे हैं, यानी कि अलग अलग हो रहे हैं। चपत और चंपत की बात कर लेते हैं, तो चपत और चंपत, चपत का मतलब क्या होता है, तो चपत का मतलब होता है थप्पड़। क्या होता है, कहते हैं ना एक चपत लगा देंगे तुम्हारे थप्पड़। और चंपत का मतलब क्या होता है, गायब होना। क्या होता है चंपत का मतलब, गायब होना। सलमा घर जाती है वाक्य कैसा है, तो सलमा घर जाती है ये वाक्य कैसा है, ये एकदम सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है, तो जो वाह होती है ये दंतोष्ठ ध्वनि होती है। निम्न में से मुस्लिम शासन ने के प्रभाव से कौन सा शब्द आया है, तो मुस्लिम शासन के प्रभाव से कौन सा शब्द आया है, तो हवालात आया है। कहते हैं ना हवालात में डाल देंगे, ठीक है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें, रूप रस रांचिए ए बत्तियाँ सुन रूखी, यानी कि इसमें ना तो वीर रस होगा ना शांत रस होगा, तो इसमें कौन सा रस होगा, तो इसमें कौन सा होगा, वियोग रस होगा। कौन सा होगा, वियोग रस होगा। इसमें थोड़ा दुख का भाव प्रकट हो रहा है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, तो किस कृति पर मिला है, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। कौन से, सॉरी नहीं, अपूर्वा के लिए मिला है। किसके लिए, अपूर्वा के लिए ये मिला है। और ये भी इनकी रचना है, ये भी इनकी रचना है और ये भी इनकी रचना है, ठीक है। गुल मेहंदी, नींद के बादल और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी है, ये सभी केदारनाथ की हैं। लेकिन केदारनाथ को साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो किसके लिए मिला है, तो अपूर्वा के लिए मिला है। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया है, क्या नहीं किया है, तो किसका नहीं किया है, देखो बाला बोधनी का इन्होंने किया है, कवि वचन सुधा का इन्होंने किया है, और किसका किया है, हरिश्चंद्र चंद्रिका का इन्होंने किया है। भारतेंदु ने किसने का नहीं किया है, तो भारतेंदु का ही नहीं किया है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, इसमें क्या है, तो इसमें जो है आप आया है। क्या आप आया है, आप स्वयं खुद जब आ जाए तो क्या आता है, निश्चयवाचक आता है, ठीक है। और इस पैराग्राफ को जो है, पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे जब हम आप अपने अकॉर्डिंग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है इसको। और वैसे हम इसके आंसर जो है वो आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि इसके आंसर क्या होंगे, ठीक है। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग पहले पढ़ लेना, उसके बाद में इसके आंसर देना। 49 से 52 इस तरीके से जो पैराग्राफ आएगा वो होगा। इसके हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। अनुच्छेद के अनुसार बाढ़ अब उतार पर है का अर्थ क्या है, तो बाढ़ अब उतार पर है का मतलब है यानी कि बाढ़ घट रही है। अगर नॉर्मल भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। मुंबई श्रीनगर जैसे स्थानों में बाढ़ से हुई बर्बादी के पीछे का कारण क्या था, तो बाढ़ से हुई बर्बादी का कारण जो था वो अनियोजित शहरीकरण जो है वो इसका कारण था। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक जो है वो प्रकृति का कहर होगा। क्या होगा, प्रकृति का कहर होगा। शहरीकरण हो नहीं सकता, आज के समय की मांग हो नहीं सकता, प्राचीन समाज हो नहीं सकता, क्या होगा, प्रकृति का कहर। अनुच्छेद के अनुसार योजनाकार कब तक लापरवाह रहते हैं, तो कब तक लापरवाह रहते हैं, प्रकृति अपना क्रोध ना दिखाए तब तक। प्रकृति से रिलेटेड है तो प्रकृति ही क्रोध दिखाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखो सैलाब होगा ही होगा, वृद्धि होगा ही होगा, क्या नहीं होगा, बाढ़ का जो पर्यायवाची है वो दुर्बल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, दुर्बल इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। तो क्रिया का भेद क्या है, वह टीवी देख कर सोता है, एक काम करने के बाद दूसरा काम कर रहा है, मतलब कि पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। जब एक काम किसी दूसरे की सहायता से
कराया जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जिसमें आना वाना ताना जो भी ना लगा हो तो वो नाम धातु क्रिया होगी। और अथवा ये बीच में लगे हों और दो वर्ड जुड़े हुए हैं तो वो संयुक्त क्रिया होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक भाई की शादी पर दीपक से भरकर नाचने लगा। कैसे? हर्ष से भरकर, उन्माद से भरकर, प्रकार से भरकर, या फिर उल्लास से भरकर। किस तरीके से आएगा क्वेश्चन? क्या उन्माद आएगा, हर्ष आएगा, प्रकार नहीं, क्या आएगा? उल्लास आएगा। क्या आएगा? उल्लास आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वचन दिया जाता है, प्रहार किया जाता है, कुंडली दिखाई जाती है और सर्प होता है। तो इसमें कौन सा होगा स्त्रीलिंग? जो कुंडली शब्द है वो इसका स्त्रीलिंग होगा। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो नागार्जुन जो है वो कनुप्रिया के रचनाकार हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो है वो किसका कार्य करता है? तो पंचमाक्षर का जो है काम करता है, जो कि मा, ना, डा, अड़ा, ये जो भी पंचमाक्षर होते हैं वो अनुस्वार का काम करते हैं। जो चाहे करो, रिक्त स्थान बस हमें तंग ना करो, इसमें क्या आएगा? तो इसमें जो आएगा जो चाहे वो करो, इसमें क्या आएगा? तो अर्धविराम आएगा। कौन सा आएगा? अर्धविराम आएगा। अर्धविराम कैसा होता है? एक बिंदी लगी होती है, कॉमा लगा होता है। अल्पविराम कैसा होता है? एक कॉमा लगा होता है। पूर्णविराम कैसा होता है? ऐसा होता है। योजक चिन्ह किस तरीके से होता है? तो डैश तरीके से, जैसे माता पिता लिखते हैं तो वो योजक चिन्ह होता है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोबर, बहुछाए, यानी कि ता वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार इसमें होगा। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज यानी कि पंकज किसको बोलते हैं? तो कमल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। और जब कोई अर्थ अलग प्रकट कर रहा हो तो उसमें क्या होता है? तो उसमें बहुव्रीहि समास जो है वो होता है। कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। सॉरी, इसमें 61 वाले में, ये ऊपर वाले में तो अनुप्रास होगा, लेकिन इसके नीचे भी है। झुके कूल सो जल परहूँ, मनऊ, जनऊ, जानू, मानू, ये जिसमें आ जाए तो वो किस में होंगे? तो वो होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। किसमें? इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें अनुप्रास तब होता जब इतना आगे वाला दिया होता। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाए। पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना है। गलती हमने भी कर दी, क्योंकि इसमें मनऊ, जनऊ, जानू जो भी आते हैं वो किसके होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के होते हैं। ठीक है, अनुप्रास इतना होता अगर सिर्फ इतना ऊपर वाला दिया होता तो। यमक की बात कर लेते हैं। यमक क्या होता है? देखो, यमक में क्या होता है कि दो वर्ड दिए जाते हैं और उनके अर्थ दोनों के अलग अलग निकलते हैं। और श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक वर्ड दिया गया हो और उसी के दो अर्थ अलग अलग निकल रहे हो। ठीक है, संधि का पंकज के लिए बहुव्रीहि हो गया। संधि का तद्भव रूप क्या होगा? तो संधि का जो तद्भव रूप है वो क्या होता है? तो सेंध जो है वो संधि का तद्भव रूप होता है। अगला क्वेश्चन है रौद्र यानी कि क्रोध, यानी कि क्रोध। उत्साह किसका होता है? तो वीर का होता है। भय किसका होता है? भयानक का होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा? रौद्र का तो क्रोध होगा। क्या होगा? क्रोध होगा। चारण काव्य की भाषा क्या है? तो चारण काव्य की भाषा जो है वो कौन सी है? तो अभट्ट है। कौन सी है? अभट्ट है। मार्गी के विलोम शब्द का चयन करें। तो मार्गी के विलोम शब्द का मार्गी का विलोम शब्द क्या होता है? ये होता है बकरी। कौन सा होता है? मार्गी का बकरी। संकट में पड़ने के अर्थ में मुहावरे का प्रयोग, यानी जान में जान आना, यानी कि संकट में नहीं पड़ रहा है, ये तो जान हथेली पर रखना, जान से हाथ धो बैठना, जान के लाले पड़ना। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो क्या होगा? जान के लाले पड़ना। क्या? संकट में पड़ने को क्या कहते हैं? जान के लाले पड़ गए। शिकारी शब्द में उपयुक्त प्रत्यय क्या है? तो शिकार प्लस ई। कौन सा? शिकार प्लस ई, ये इसका प्रत्यय होगा ई। निर्वासन की बात कर लेते हैं तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो कौन सा होगा? तो निर प्लस वासन। क्या होगा? निर प्लस वासन। तो इसमें जो आंसर होगा तो निर जो है
वो हलंत होगा। और जब इसमें लगा हो तो कौन सी व्यंजन संधि होती है? निर्मय। निर्वासन में कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? बैठ जाता है मेरा मन कभी कभी, मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। तो सही कौन सा हो रहा है? तो सी वाला जो है वो सही हो रहा है। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। प्राणों का अंत करने वाला क्या कहलाता है? प्राणों का अंत करने वाला प्राणांतक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राणांतक कहलाता है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? गाय भी अन्य अलग अलग तरह की होती है, नदी भी अलग अलग तरह की होती है, मनुष्य भी। कौन सा नहीं है जातिवाचक संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो गंगा नहीं है। कौन सी नहीं है? गंगा जो है वो जातिवाचक संज्ञा में नहीं आती है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कार्यक्रम देखो गलत लिखा हुआ है। प्राप्ति देखो प्राप्त होता है, प्राप्ति नहीं होता है। क्या होता है? प्राप्त। और ग्रस्त भी गलत लिखा हुआ है, ग्रस्त, ग्रस्त भी गलत लिखा हुआ है। तो सही वर्तनी कौन सी है? नीरसता। कौन सी? नीरसता जो है वो सही वर्तनी इसकी है। थोड़ा, थोड़ा कैसा होता है? थोड़ा, बहुत, अधिक, ये किस में आते हैं? तो ये परिमाणवाचक विशेषण ये आते हैं। कौन सा? संख्या इसमें हो नहीं सकता, निश्चित कुछ है नहीं, अनिश्चित कुछ है नहीं, तो बचा क्या? परिमाण बचा है। किसका? कौन सा बचा है? परिमाण बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है पुनीत कपड़े धो रहा है। तो इसमें कौन सा वाच्य है? तो पुनीत जो है वो कपड़े धो रहा है। भाव हो नहीं सकता, इसमें द्वारा लगा नहीं है तो कर्म नहीं होगा। कौन सा होगा? कृतवाच्य होगा। कौन सा होगा? कृतवाच्य इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम सेट नंबर 2 में। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो है वो है कि 49वीं समांतर रेखा जो है वो किस किस के बीच में है? तो 49वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। कौन सी है? यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। ये 39वीं है। कौन सी? 39वीं जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में ये हुआ था। चोरी चोरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? तो चोरी चोरा घटना जो है वो उसको रोकने के लिए उस टाइम पर जो अपना चल रहा था, क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन चल रहा था। कौन सा चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण चोरी चोरा घटना को रोक दिया गया। महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? तो महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। काकोरी डकैती कांड 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? ट्रेन डकैती जो है वो किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। बेहत ये किसकी मुद्रा है? तो बेहत जो है वो थाईलैंड की मुद्रा है। किसकी है? थाईलैंड की मुद्रा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। और सिर्फ हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं तो 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय की बात कर लेते हैं तो 14 सितंबर और विश्व की बात कर लेते हैं तो 10 जनवरी। किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो भारत की जो आत्मकथा है वो नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई थी। किसके? नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई थी। द वाइट टाइगर के नामक के उपन्यास कौन है? तो द वाइट टाइगर के कौन है? अरविंद अडिगा जो है वो इसके लेखक हैं। भारतीय रेलवे के 17वें जोन का नाम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे के 17वें जोन का नाम जो है वो कोलकाता मेट्रो है। जिसको 17वां कितने जोन है? 18 जोन है, जिसमें 17वें जोन कौन सा है? तो कोलकाता मेट्रो है। इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल इसमें से कौन सी है? तो बाजरा है इसकी खरीफ की फसल। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या होता है? तो स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम जो है वो झूम होता है। क्या होता है? झूम। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र जो है वो अंटार्कटिका पर स्थित है। कहाँ पर है?
अंटार्कटिका पर स्थित है। भारत का पर्वतीय वनों में से किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो भारत में पर्वतीय वनों में चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है? तो जल में घुलनशील भस्म जो है वो क्षार कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षार कहलाती है। सोने के लैटिन का नाम क्या है? तो सोने के लैटिन का नाम जो है वो ओरम होता है। क्या होता है? ओरम होता है। अधिकारियों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो अधिकारों के कल्याण सिद्धांत का अर्थ है अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य से होते हैं। फिशिंग की बात कर लेते हैं। फिशिंग का मतलब क्या होता है? तो फिशिंग का मतलब होता है चोरी की पहचान करना, स्पैमिंग करना। कौन सी स्पैमिंग करना? फेसबुक की स्थापना कब होती है? तो फेसबुक की स्थापना 2003 में होती है। कब होती है? 2003 में होती फेसबुक की स्थापना जो है वो 2004 में की जाती है। कब की जाती है? 2004 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर तेज कहाँ आयोजित हुआ था? तो बोंगो सागर तेज जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? विशाखापट्टनम में। भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना के बीच में ये हुआ था विशाखापट्टनम में। बोंगो सागर, ये बांग्लादेश, बोंगो सागर, विशाखापट्टनम, ये याद रखेंगे, ठीक है। चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? तो चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? ये राजस्थान की पहल है। कहाँ की है? राजस्थान की पहल है। कुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो कुंभ मेला जो है वो वाराणसी में आयोजित किया जाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोनियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ रक्षा सौदा किया है? तो किसके साथ में किया है? तो ये भेल के साथ में किया है। भेल नहीं, HAL के साथ में किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में ये किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था शायद थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस कट कैसे गए समझ में नहीं आ रहे क्वेश्चन भी। तो चलो इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे फिर, ठीक है। पता नहीं क्या है, अभी तो पढ़ भी नहीं सकते। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि भारत का जो संविधान है वो गणतांत्रिक इसलिए है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गणतंत्रात्मक है। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो 1975 में सिक्किम जो है वो भारत का राज्य बन जाता है। कब? 1975 में। और इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था? तो 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इसको भारत का एक राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको? सिक्किम राज्य को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ में कौन अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये है झारखंड। कौन है? झारखंड। कौन? झारखंड जो है वो ये मुद्रा राक्षस की बात कर लेते हैं। तो मुद्रा राक्षस नाटक किसकी है? तो मुद्रा राक्षस ये है मुद्रा राक्षस के कौन है? तो विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त इसके नाटक हैं। प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुम्बद जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन से संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो वो कौन थे? तो BR अम्बेडकर जो है इन्होंने दलितों के डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया था। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है 2009 के बाद शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। और 2006 में क्या किया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार जो है वो दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है गोपनीयता का अधिकार जो है वो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अभिन्न हिस्सा है? तो गोपनीयता रखना क्या है? अपनी एक नागरिकता है क्या? नहीं। निर्देशक सिद्धांत क्या है? मौलिक अधिकार है। कौन क्या है? तो मौलिक अधिकार है। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो जो पूर्ण कुंभ मेला है इसको हम 12 वर्षों में लगाते हैं। कितने वर्षों में लगाते हैं? तो 12 वर्षों में लगाते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी
अधिक समय लगता है। दीर्घ से भी किस में समय लगता है, तो लुप्त में, जैसे राम, ओम, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो लुप्त में आते हैं। वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, और 2 घटक कौन कौन से होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय जो है वो इसके घटक होते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्मी का अनेकार्थ शब्द नहीं है, तो ऊर्मी का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है, देखो प्रकाश भी होता है, भ्रांति भी होता है, लहर भी होता है, कौन सा नहीं, कस्तूरी नहीं है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह, देखो अल्प या तो अल्प विराम आएगा या फिर अल्प विराम आएगा, तो कौन सा अल्प विराम, कुछ थोड़े से देर के लिए रुके, उसकी कल उसकी टांग टूट गई, तो 42 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो अल्प विराम इसका आंसर होगा। परिवार संज्ञा कौन सी प्रकार की संज्ञा है, तो परिवार जो है वो कैसी है, वो समूहवाचक है। कैसी है, समूहवाचक संज्ञा जो है वो है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, तो मिश्र वाक्य का जो आंसर है वो कौन सा है, तो इसका आंसर जो होगा वो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो किससे हुआ है, तो ये हुआ है किससे, अपभ्रंश से। किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अगम की बात कर लेते हैं, तो अगम का मतलब होता है, अगम का विलोम शब्द क्या होगा, तो अगम का होगा सुगम। क्या होगा, सुगम। आविर्भाव का बात कर लेते हैं, दिए गए 4 विकल्पों में से उचित पर्याय चुनकर, अच्छा आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा, तो आविर्भाव का पर्यायवाची जो है वो उद्भव होगा। क्या होगा, उद्भव होगा। तैराक चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं, इसलिए नाव को, जो बड़ी की मात्रा है वो नाव के लिए आती है, और जो छोटी हुई की मात्रा है वो सूर्य के लिए आती है। कौन सी, जो बड़ी की मात्रा है त्रणयी में वो सूर्य के लिए आती है, और जो छोटी की मात्रा है वो ये नाव के लिए आती है, बी नंबर की, और पहले नंबर की सूर्य के लिए आती है। तद्भव नहीं है, तो तद्भव इसमें तत्सम ढूंढ लो, कौन सा है, अग्नि को हम आग कहते हैं, तो बस यही निकल गया कि यही तद्भव नहीं है। ये कौन सा है, ये तत्सम है। आम को आम्र बोलते हैं, 8 को अष्ट बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। उक्षिप्त और द्विगुण की बात कर लेते हैं, 2 होते हैं। संयुक्त स्वर की बात कर लेते हैं, तो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं, तो 4 होते हैं। संयुक्त अक्षर की बात कर लेते हैं, तो 8 होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन और 4 संयुक्त स्वर। कवि की का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवयित्री, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला, जो कवयित्री। कौन सा, कवयित्री। इसका सही आंसर, जो मुश्किल में खाया जा सके वो क्या होता है, जो दुर्लभ जो चीज़ें, दुर्भक्ष, तो जो खाया जाने जो बड़ी मुश्किल से मिले वो दुर्लभ होती हैं। जिसको जो मुश्किल से खाया जाए तो वो क्या होगा, तो वो दुर्भक्ष होगा। कौन सा होगा, दुर्भक्ष होगा। निम्नलिखित में से भाव इसमें कौन सा होगा, मैं उठ नहीं सकता, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। तो इसमें भाव कब किस में उठ रहा है, तो भाव इसमें उठ रहा है उसके द्वारा भोजन पकाया गया। किसमें, नहीं सॉरी, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, तो कौन सा होगा, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। अगला क्वेश्चन है, बीती विभागरी जाग रही, अंबर पनघट सो डुबो रही, तारागढ़ ऊषा नगरी। इसमें कौन सा होगा, तो इसमें बीती विभागरी जागरी, इसमें होगा रूपक अलंकार। कौन सा होगा, रूप अलंकार। इसमें होगा ताक और थाक। ताक का मतलब होता है, क्या होता है ताक का मतलब, घूर कर देखना, कहते हैं ना कैसे ताक रहे हो, ठीक है। और ताक का मतलब क्या होता है, दीवार का आला। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी आ रहे हैं, माताजी आ रही हैं, गुरुजी पधार रहे हैं, तो ये कैसे होंगे, तो ये हमेशा बहुवचन में आएंगे। किस में आएंगे, बहुवचन में आएंगे। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा इसमें है, तो ये जो सी वाला है, सोहन केला खाता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या खाता है, तो केला खाता है। इसमें क्या का अर्थ निकल रहा है, मोहन खाता है, क्या खाता है, नहीं पता क्या खाता है। राम तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है, नहीं पता। और वैसे दौड़ना, चलना फिरना, ये सभी अकर्मक क्रिया
होती हैं। का संबंध किस प्रकार से? कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर संप्रदान को के लिए संबंध का की के रा री रे। तो 58 को जो आंसर होगा वो क्या होगा? संबंध कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यों को शुद्ध चयन कीजिए। आप अपनी प्रतिज्ञा के प्रण से डिगे नहीं। इसमें ये तो नहीं होगा कि डिगे नहीं। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। मैं शुक्रवार के दिन व्रत रखती हूँ। मैं शुक्रवार को व्रत रखती हूँ। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध किया जाए। भोजन बनाने का प्रबंध करें। ये तो व्यवस्था होगा यहाँ पे या फिर प्रबंध होगा। तो इसमें कौन सा होगा? तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई। निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? तो ये इसका जो पूज्य है, कौन सा पूज्य, ये अशुद्ध है। बाकी ये सभी शुद्ध हैं। काठ होना, काठ का मतलब है मूर्ख होना। क्या होगा? मूर्ख होना। वह पड़ोसी अच्छा है। सॉरी, अठकोना। तो अठकोना में क्या होगा? अठकोना में होगा द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास जो है वो अठकोना में होगा। वह पड़ोसी अच्छा है। तो अच्छा किस में आएगा? गुण में। किसमें? गुणवाचक में। तो 63 का कौन सा हो जाएगा? तो 63 का हो जाएगा डी। कौन सा होगा? कितना? 63 का तो डी हो जाएगा। वह पड़ोसी अच्छा है। अच्छा गुण में आएगा। वह और पड़ोसी, वह पड़ोसी, ये तो संज्ञा से पहले, और नहीं, इसमें सार्वनामिक विशेषण आएगा। कौन सा आएगा? सार्वनामिक विशेषण इसमें आएगा। ठीक है, किसमें? 63 वाले में वह पड़ोसी अच्छा है। तो इसमें कौन सा आएगा? सर्वनामिक ही आएगा। ठीक है, इनमें से तंद्रालु का प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो 64वां तंद्रा प्लस लू। कौन सा? तंद्रा प्लस लू। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर प्लस उपकार। क्या होगा इसका? पर प्लस उपकार। यानी कि जो 65 का होगा वो कौन सा होगा? तो 65 का होगा वी ऑप्शन। कौन सा? वी ऑप्शन। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो उज्ज्वल रस या मधुर रस किसको कहते हैं? तो भक्ति जो है इसको हम उज्ज्वल या फिर मधुर रस कहते हैं। कौन सा? भक्ति जो है इसको हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, और इसके आंसर जो है वो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ को पढ़ लेना। ठीक है, चलिए। तो 67 का जो आंसर है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो ये इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो कमजोर मन उद्देश्य, यानी कि डी इसका ऑप्शन होगा। संसार में बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। तो सबसे श्रेष्ठ काम क्या माना है बड़े बड़े लोगों ने? तो अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है निर प्लस बल प्लस ता। कौन सा? निर प्लस बल प्लस ता। तो 69 का कौन सा होगा? तो 69 का होगा डी। कायर की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो कायरता इसकी जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कायरता इसकी भाववाचक हो जाएगी। अपना मतलब निकालने वाले को क्या कहते हैं? तो अपने मतलब निकालने वाले को स्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम बहुत स्वार्थी हो। यथार्थ, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में दीर्घ संधि है। कैसी है? यथार्थ में दीर्घ संधि है। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो हार की जीत किसकी है? तो हार की जीत जो है वो सुदर्शन की है। अगर हारोगे नहीं तो दर्शन कैसे होंगे, और जीतोगे नहीं तो भी कैसे दर्शन होंगे। हिमतरंगी किसकी काव्य संग्रह है? तो हिमतरंगी जो है वो किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है हिमतरंगी। परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा किसका है? तो जैनेन्द्र कुमार की परीक्षा, सॉरी, प्रेमचंद की है। शतरंज के खिलाड़ी, परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ, कफन कहानियाँ, ये सभी किसकी हैं? ये है प्रेमचंद्र की। अगला सेट है अपना तीसरा, और तीसरा सेट हम लगाएंगे अगली बार में। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।